सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त हर्ष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। हजारों लोगों की तलाश करते हुए आज पहुंच आया हूं सोनभद्र ज़िले के रावर्ट्सगंज एरिया में और मैं स्वागत करता हूं विकास राज सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। तो सर से मैं जानूंगा कि सर का शुभ नाम क्या है और सर क्या करते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। सर हेलो, मैं विकास राज, मेरा नाम विकास राज है। मैं रावर्ट्सगंज का रहने वाला हूं और मैं ट्रेनिंग देता हूं। अभी फ़िलहाल मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूं और मुझे ट्रेनिंग फील्ड में ही आगे बढ़ना है। मैं 2 ट्रेनिंग इस समय दे रहा हूं। मेमोरी पावर का है, सुपर मेमोरी पावर, और वैदिक मैथ का। और अब मैं ऊपर भी बढ़ने जा रहा हूं, जो बड़े लोगों के लिए होगा, जैसे गोल सेटिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया। इस क्षेत्र में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वाह, यानी कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग लाइन में जाना चाहते हैं और आपका जो उद्देश्य है मोटिवेशनल स्पीकर आप बनना चाहते हैं, या? यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वालों को भी ट्रेनिंग देंगे सर? एकदम, क्यों नहीं। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में ही एक्चुअल ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें एक्चुअल सिखाया जाता है। और हमारे समझ से जो डायरेक्ट सेलिंग का फील्ड है, यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सो अगर आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्पेशली सीखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं सही है या बात करने का शैली नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, तो अपने आप को वह कम न समझे, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके अपने आप को डेवलप कर सकता है। एकदम। एक्चुअली किसी को यदि सेलिंग सीखना हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखना हो, क्योंकि उसमें सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोगों के पास जाके बात करना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आप लाइफ स्किल सीखते हैं। एक्चुअली ये सब जो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसको यदि सीख लेते हैं, जैसे यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग आ गया, तो आप आज कई तरीके से कमा सकते हैं। यूट्यूब वीडियो बना के कमा सकते हैं, और कहीं भी आप भाषण दे कमा सकते हैं। कई तरीका है। यानी आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। एकदम। और वह नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे मार्केट में जाइए तो वहाँ आपको सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। पब्लिक सर कहाँ से आपके अंदर इतना जिज्ञासा आया, कहाँ से आपने सीखा? एक्चुअली मैं हूँ ही मोटिवेशनल फील्ड में। मैं खुद मोटिवेशनल फील्ड स्पीकर बनने के राह पर हूँ, तो इतना जानकारी हो गया। तो नेटवर्क बनाना चाहिए। ऑफकोर्स नेटवर्क बनाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल तक काम किया है, और वहीं से हमको पब्लिक स्पीकिंग आया। वहीं से हमको जिज्ञासा हुई कि हमको लोगों से बात करने के लिए सीखना पड़ता है। वहीं से हम सीखे कि कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। नए लोगों से बात करने में हमको बहुत झिझक होती थी, लेकिन वहाँ से हमको एक्चुअली समझ में आया कि नहीं, नए लोग से बात करे बिना काम नहीं बनने वाला है। और वहाँ से हम नए लोगों से बात करना शुरू किए, तो वहाँ से हमारा झिझक खत्म हुआ। यानी झिझक खत्म हो जाती है, बात करने का शैली जो है चेंज हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग आने पे। रियल बात है एकदम। तो आप यूथ के लिए क्या बोलना चाहेंगे? यूथ के लिए बोलना चाहेंगे कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कमाने के लिए मत आइए, आप कम से कम सीखने के लिए आइए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा ना दे पाए, लेकिन 1-2 साल यदि आप मन लगा काम करते हैं तो आपका सेलिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका प्रोस्पेक्टिंग स्किल अच्छा हो जाएगा, आप नए लोगों से मिलने में झिझकेंगे नहीं। यहाँ साथ में ही आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आ जाएगा कि आप किस तरह से अच्छे दिख सकते हैं, लोगों के सामने किस तरह से आपको रहना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग आप पैसे के लिए ज्वाइन कीजिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को इस तरीके से ज्वाइन कीजिए सीखने के उद्देश्य से। विकास सर का ये कहना है, और बिल्कुल मैं भी यही बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप सफल भी नहीं हो पाएंगे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में है आप, तो आपकी बोलने की कला आ जाती है, आपको लोग जानने लगते हैं, आप लोगों से बात व्यवहार बनाना जान जाते हैं, और आपके अंदर सेलिंग की स्किल आ जाती है, और आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जीत हो जाती है। क्यों सर? एकदम। बल्कि मैं ये एक मेरा बिलीव है कि जो भी बच्चे क्लास 12 पास हो रहे हैं, कभी भी अगर उनको समय मिल रहा है तो उनको एक बार नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जो सीखने को मिलता है, मैं अर्निंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अर्निंग हो सकता है आप ना कर पाएँ या बस काम चलाओ ही कर पाएँ, लेकिन जो सीखने के लिए मिलता है वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। एक रास्ता मिल जाता है। एकदम। एक रास्ता मिल जाता है, वहाँ से पहचान आपको मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, और बहुत ढेर सारी, जब आप फील्ड में निकलेंगे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। समाज का भी जानकारी आपको मिल जाएगा। एकदम। सही है कि लोगों को, सही बात है, बहुत सारे लोग हैं बहुत पढ़ाई किए हैं, बट उनको बात करने का शैली नहीं है, वो इंटरव्यू भी नहीं देते बातें सही से। क्यों सर? हाँ, एकदम। क्योंकि देखिए, पब्लिक स्पीकिंग जब आप लोगों से बात करने सीख जाएंगे, लोगों के बीच में बात करेंगे, तभी तो आएगा।
पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोगों से बात करना। जब लोगों से बात ही नहीं किए रहेंगे तो कैसे बोलने आएगा। और हम लोग के साथ यही दिक्कत है। हम लोग सर अगर अब पब्लिक बैठी रहेगी, जनता बैठी रहेगी, तो आप तो एकदम दहाड़ देंगे। एकदम एकदम अब धीरे धीरे ये फ्लो में आते जा रहा है, क्योंकि अब जैसे ही ट्रेनिंग स्कूल में कॉलेज में जाके लेते हैं। तो क्या ये पहले हो पाता था जब आप इस फील्ड में नहीं थे या आप अपने दोस्तों के साथ थे यूथ जनरेशन में, तो आप के अंदर ये था कि मैं बात कर पाऊँ लोगों से, या जनता बैठी रहे? नहीं, देखिए क्या होता है कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब हम लोग के साथ दिक्कत यह है कि हम लोग को स्टेज ही नहीं मिला रहता है। जिस चीज़ का आपको कभी मिला ही नहीं, जो चीज़ आप किए ही नहीं, तो अवश्य वो जब पहला बार करेंगे तो डर लगेगा। यानी लोगों के सामने जब कभी बोले ही नहीं तो बोलने में डर लगेगा ही। या स्कूलों में भी मौका मिला होगा स्टेज, तो कभी काल मिला, कभी काल मिला भी तो डरते सवरते किसी तरह गए और आ गए, मतलब बार बार नहीं मिला। उसमें भी ध्यान देंगे, जो बच्चे बार बार जा रहे हैं उनका पब्लिक से मतलब डर, स्टेज से डर खत्म हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो आपको पब्लिक फेस करना पड़ेगा, आपको स्टेज भी मिलेगा, वहाँ से आपको पब्लिक को फेस करने आ जाएगा, आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगा। सही बात है। तो सुन पा रहे हैं दोस्तों, ये है हमारे विकास राज सर, जो कि सोनभद्र के लाल हैं और एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है। वास्तव में इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, ये ट्रेनिंग देते हैं और आज नेटवर्क के बारे में आज ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्होंने सीखा है, क्यों सर? एकदम मैं उस फील्ड में बताया जैसे कि 1 साल तक लगभग काम किया। अच्छा सर, असफल क्यों होते हैं लोग? नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का जो मेन कारण होता है वो आई थिंक नॉलेज होता है। लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं लेते लोग, ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं लेते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे फॉलोअप करें, कैसे अपने आप को डेवलप करें। ठीक है, तो जब ट्रेनिंग लोग लेंगे तो अवश्य ही उनको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को तो सर ऐसा लगता है कि झोला में प्रोडक्ट उठाओ और लेके चलो बेचो, सीखने पे ध्यान नहीं देते। नहीं, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग ये जो फील्ड है ये प्रोडक्ट बेस्ड, वो तो प्रोडक्ट एक साधन है ना। एक्चुअली में ये है सपनों का, बिल्कुल सपनों का बिजनेस है। तो इसमें आपको सीखते हैं कि आप किस तरह से आप किसी को जितना अधिक से अधिक सपना बेच पाएंगे, ड्रीम्स बेच पाएंगे, उतना अधिक आप सफल हो पाएंगे। यानी अपॉर्चुनिटी सेल करना है ना? एकदम। चलिए, बहुत अच्छी बात। इतना कूट कर नॉलेज सर के अंदर भरी हुई है, आप देख पा रहे हैं। और वास्तव में एक अगर यूथ हैं आप, तो बिल्कुल ऐसे लोगों का सहारा लीजिए जिससे आप सफल के। और बाकी कुछ बोलना चाहेंगे सर? और मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, सफलता का टिप्स, कि आप चाहे जिस फील्ड में भी हों, 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। सो पहला जो चीज़ है वह है आपका गोल। आपका गोल फिक्स होना चाहिए, यानी जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हैं वह आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ आँख दिख रहा था, वैसे ही आपको सिर्फ गोल, एकदम आपको गोल दिखना चाहिए, तभी आप उस डायरेक्शन में लगातार काम कर पाएंगे लंबे समय तक। दूसरा होता है अपने ऊपर विश्वास। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि मैं कर पाऊँगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने ऊपर विश्वास लाइए कि नहीं, जो गोल मैं सेट कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और तीसरा होता है कि आप कंसिस्टेंसी, यानी आप गोल सेट किए हैं, आप 2 महीना तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि आपको ये करना है, पता चला 2 महीने बाद आप कुछ और करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो पहले उतना 2 महीना काम किए वो आपका ख़राब हो जाएगा, या 1 साल बाद भी कुछ और करने लगे तो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। तो इस तरह से यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे और गोल क्लियर रहेगा और लगातार उस पर काम करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी किसी भी फील्ड में हैं आप, सफलता तभी मिलेगी जब आपके पास लक्ष्य रहेगा और लगातार उस पर कर्म भी करना पड़ेगा। एकदम, ऐसा नहीं कि गोल बना के दीवार पे चिपका दिए, ड्रीम लिख के, और मेहनत करना होगा तो मेहनत आप करी नहीं, फील्ड में काम नहीं करेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा? यानी जो चाहते हैं आप उस सेक्टर में आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा, लगातार एक ही रोज और बढ़ना होगा, डेली मेहनत करना होगा, लगातार एक ही डायरेक्शन में। मतलब अगर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसी के लिए काम करिए, और अगर आप एक फील्ड के लिए काम करें तो उसी फील्ड के लिए लगातार काम करिए। क्योंकि परफेक्शन तब हासिल होता है जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। आप जितनी बार करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। आप किसी भी टॉप के लीडर्स को या टॉप के किसी भी सक्सेसफुल पीपल को देख लीजिए, वो आज उस स्थान पे इसलिए हैं क्योंकि वो लंबे समय तक निरंतर लगातार उस फील्ड में काम किए हैं। तो आप भी काम करेंगे तो अवश्य सफल होंगे इतने लंबे समय तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो दिल जीत लिया। वाकई में आपके अंदर कूट कर नॉलेज भरी हुई है, और रियल बात है कि आपसे आज यूथ सीखेंगे, आपकी उम्र के जो भी लोग होंगे सीखेंगे, जो भी 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल की उम्र में है, आपसे सीखेंगे कि प्रेरणा लेंगे कि इस तरीके से होना चाहिए, है ना सर?
एकदम एकदम, मैं चाहूँगा कि लोग हमसे भी जुड़ें जो सीखना चाहते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कई कोर्स कराता रहता हूँ, जैसे गोल सेटिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, चैट जीपीटी हो गया, टेक्निकल या कैनवा कोर्सेज हो गया, या व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया। तो जो भी सीखना चाहते हैं हमसे लोग जुड़ें, और ज़रूर आपको मौका मिलेगा सीखने का कुछ ना कुछ नया मुझसे। बहुत बहुत अच्छा। आपके पास टेक्निक होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आज पढ़ाई लिखाई तो बहुत सारे लोग डिग्रियां लेके बैठे हैं, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो विकास सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अगेन, और मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब जरूर हों सर। सो ऑफ कोर्स थैंक यू कि आप यहाँ आए, आप मेरे साथ मेरा इंटरव्यू लिए, और मैं दिल से हर्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक मोटिवेशनल फील्ड में, ट्रेनिंग फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हो सके तो इनसे जुड़िए। आपको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सामने ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की तारीफ, लेकिन रियल बात है कि हम दोनों भाई हैं, एक तरीके से भाई ही समझिए, हम लोग भाई हैं, और मिल के हम लोग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैं, लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर से कहीं से भी है, आप कांटेक्ट करिए, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि अपने भारत की बेरोजगारी दूर हो और लोगों को जानकारी सही पहुँचे। क्यों सर? एकदम एकदम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।